आँखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहें। आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह कुछ नया सीखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चले आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एवरेज यानी औसत पार्ट 3 लेकर के। यानी इससे पहले हम जो है आप लोग को 2 क्लास एवरेज का ले चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है रखा हुआ है। ठीक है, एवरेज आप लोग को बहुत सरल तरीक़ा से जो है और आपको स्टेप बाय जो है स्टेप करके जो है बताते जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज यहाँ से तो कल वहाँ से जो है बता रहे हैं। आपको जो है एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, यानी 0 लेवल से दोस्तों उठाए हैं और एकदम आप अंत तक बने रहें। ठीक है, आपको हाई लेवल तक पहुंचा देंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। चिंता करना नहीं है कि जो है आधे अधूरे में ही छोड़ देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा एकदम एवरेज का जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी सभी क्वेश्चन पे जो है हम फोकस करेंगे और फिर जो है प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस भी होगा, प्रैक्टिस सेशन भी चलते रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो दोस्तों एवरेज बराबर जो है पढ़े थे। एवरेज बराबर, ठीक है, यानी औसत बराबर योगफल बटे संख्या। ठीक है, औसत बराबर पढ़े थे योगफल बटे क्या चीज़, संख्या पढ़े थे ना। एवरेज बराबर जो होता है योगफल बटे संख्या होता है। अब एवरेज बराबर योगफल बटे संख्या, तो सबसे पहले पढ़े थे कि औसत हमेशा बीच में होता है, जो सबसे छोटा से बड़ा होता है और बड़ा से छोटा होता है। यानी जो होता है छोटे वाले से बड़ा होता है और बड़े वाले से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट पढ़े थे कि आगे की प्रत्येक संख्या शामिल कर लेने से औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। आगे से प्रत्येक संख्या शामिल कर लेने से 0.5 की वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे इसमें जो है और भी तरह तरह के क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, तो ये सभी चीज़ें हो चुकी है। आज फिर से जो है कुछ नया की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अब एवरेज में आज के लिए नेचर फर्स्ट, आज के लिए नेचर फर्स्ट है ना, यानी टाइप पार्ट 3 में नेचर फर्स्ट। चलिए हम लोग सीखते हैं क्या करना है। लिखा रहेगा प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर। दोस्तों फार्मूला होता है इसका n+1/2। ठीक है, प्राकृत संख्या का औसत बराबर होता है n+1/2। ऐसे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्या कि प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1 और /2। ये योग का फॉर्मूला होता है ना। प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। लेकिन हमें निकालना क्या है, औसत। तो औसत का मतलब होता है योगफल बटे संख्या। तो ये योगफल है कई गो संख्या का, तो n संख्या का, तो n से भाग दे देंगे, तो योगफल में संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। ठीक है, तो ये n से जो है n कट जाएगा तो बच जाएगा, देखिए ना कितना बच जाएगा, तो n+1/2। देखिए तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत जो होता है n+1/2, n+1/2। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या का औसत हो गया। ठीक है, और इसमें जहाँ n बराबर जो होता है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। ठीक है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, यानी
प्राकृत संख्या का औसत बराबर, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर n+1/2, यानी n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। ठीक है ना। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाएंगे यानी पॉइंट पढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग को प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलिए प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों तो ये बताइए 20 प्राकृत संख्या का औसत आपको निकालना है, तो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो n का मतलब दिया हुआ है कई संख्या 20 अब प्लस 1 अब बटा 2, तो 20 है 1 21, 21/2 यानी 10.5, यानी 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत जो होता है n+1/2, तो n का मतलब पदों की संख्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या का मतलब हो गया n का मान कितना 20। ठीक है, तो n की जगह 20 रख दिए, तो 20 + 1/2 यानी हो गया 10.5। ठीक है ना। चलिए फिर से एक क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग आंसर क्या आएगा इसका। प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें, जल्दी से बताइए किनका आता है पहले। चलिए प्रश्न कर रहा है प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का औसत n+1/2 यानी 30 + 1/2, तो 30 है 1 31, 31/2 यानी 15.5, यानी 15 दशमलव कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का जो औसत होगा वो n+1/2 यानी n का मान 30 है, तो 30 + 1 31/2 यानी 15.5। क्लियर है ना। चलिए फिर से एक क्वेश्चन, प्रथम 45 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 45 प्राकृत संख्या का औसत जो होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए तो कह रहा है कि 45 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का तो औसत होता है n+1/2, तो n का मान ले लेंगे 45 + 1 यानी 45 है 1 46/2 यानी आंसर हो जाएगा कितना 23। 45 है 1 46 में यदि 2 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, तो आंसर कितना आ जाएगा 23। क्लियर है ना। चलिए फिर से आपका अगला क्वेश्चन यानी नया क्वेश्चन एक स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का जो है आंसर क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। तो प्राकृत संख्या का औसत n+1/2 यानी 100 + 1/2 यानी 101/2 यानी 50 दशमलव कितना 5। ठीक है, 50.5। तो ये हो गया मेरा प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहेगा। तब प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहेगा तो याद रखना है फॉर्मूला n+1/2 लगा देंगे। क्लियर है सबको ना। ठीक है, तो यदि क्लियर है तो यस लिखें, ठीक है, अन्यथा नो लिखें। चलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे हर एक तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है नेचर 2, आज के क्लास का नेचर 2 के बारे में। नेचर 2 जो है लिखा रहेगा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत।
ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6, ठीक है, बटा 6 होता है। n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। देखिए कहाँ से आता है वो भी बताते हैं। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और बटा दोस्तों क्या होता है 6। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत होता है, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तो योग हो गया, योग में संख्या से भाग, तो संख्या है कितना, तो n प्राकृत संख्या यानी संख्या n है तो n से भाग दे देंगे, क्योंकि योगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकलेगा, तो n से n कट जाएगा। तो देखिए ना n + 1 और 2n + 1 और बटा में 6, ठीक है, यानी औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। औसत बराबर पूरे एवरेज में याद रखना है दोस्तों, योगफल बटे संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला है और इसमें भी n बराबर जो होगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा रहेगा प्रथम, मान लिया कि 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जहां n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी 15, है ना। ये 15 जो है क्या कहलाएगा, पदों की संख्या। प्रथम n प्राकृत संख्या का यानी वर्गों का औसत होता है n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। तो यहाँ पदों की संख्या दिया है कितना 15, तब 15 रखेंगे तो 15 × 1 = 16, अब 15 दूनी 30 × 1 = 31 और बटा कितना 6। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24 और बटे 3, 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, बच जाएगा 8, 3 दूनी 6 यानी 2/3 यानी 82 पूर्णांक 2/3। फिर से एक बार भाग दे दिए, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 2/3 यानी अब 82 पूर्णांक 2/3। चलिए क्लियर है सबका, क्लियर है ना, यस या नो, कुछ तो लिख करके भेजिए जल्दी से, है ना, कि यस या नो। चलिए यस है तो आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों और दे रहे हैं हम, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो चलिए n का मान ले लेंगे 20, तब 20 + 1 यानी 21, अब 20 दूनी 40 × 1 = 41 और बटा कितना 6। 20 ले लेंगे तो 20 × 1 = 21, अब 20 दूनी 40 × 1 = 41 और बटा 6। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, यानी हो जाएगा 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28 और बटे 2। 2 से भाग देंगे 14 बार में, 3 बार में, 5 बार में, यानी 143.5। 2 से भाग देंगे 14 बार में, है ना, 2 से भाग देंगे 3 बार में 5 यानी 143.5। क्लियर है ना। चलिए प्रथम 26 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 26 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए और यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें,
ठीक है। लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लाइक शेयर पे ही हमारा क्लास जो है डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लाइक होता है उतना अच्छा लगता है कि जो है बच्चा पसंद कर रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए, प्रथम 26 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो 26 1 27, 26 दूनी 52 1 53 और बटा कितना 6, ठीक है। 26 1 27 और 26 दूनी 52 1 53 और बटा 6, 3 दूनी 3 नमा, ठीक है। गुना करेंगे 9 या 27 के साथ हाथ में 2 और 9 5 45 और 2 47 और बटे 2। तो 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, फिर जो है 2 से भाग देंगे 8 बार में और 0.5, यानी हो जाएगा 238.5, ठीक है ना। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, क्लियर है तो एक जल्दी से और बताइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रथम 44 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 44 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। चलिए जल्दी से बताइए। तो 44 प्राकृत संख्या, तो 44 1 45 और 44 दूनी 88 1 89 और बटा कितना 6, 3 से 2 बार में, 3 से 15 बार में। अब ये गुना करेंगे, है ना। तो 15 नमा 135 हाथ में रह गया 13, 15 8 20 से 120 13 100 कितना 120 और 13 133 और बटे 2। फिर से 15 नमा 35 से यानी 135 के 5 हाथ में रह गया 13। अब 15 8 20 से 120 13 133। अब 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 6 बार में, फिर 6 बार में, फिर 7 बार में 0.5 यानी 667.5, ठीक है। अब तो क्लियर हो जाएगा, किन्हीं को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, तो हम लोग जो है ये नेचर सेकंड भी आज के क्लास का सीख लिए, यानी जब कभी भी प्राकृत संख्या का औसत रहे दोस्तों तो n+1/2 लगा लेंगे, है ना। प्राकृत संख्या का औसत रहेगा तो n+1/2 लगा लेंगे, और प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत रहेगा तो n+1 × 2n+1/6 लगा लेंगे। अब इसमें कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यदि आप इसको ढंग से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं तो, ठीक है। लेकिन पूरे वीडियो को देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर, तो घनों का औसत बराबर होता है n × n+1 और n+1 का होल स्क्वायर और बटे दोस्तों होता है 4, ठीक है। प्राकृत संख्या के घनों का जो औसत होता है n गुने यानी इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। देखिए प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो n × n+1 और बटे 2, ऐसे पूरे का क्या होता है स्क्वायर होता है ना। ये योग हो गया, ये क्या हो गया योग, और योग में संख्या से भाग देंगे यानी n से, तो योग में संख्या से n से भाग देंगे तो औसत निकलेगा, तो n से ये n कट जाएगा, तो n+1, ठीक है। n प्लस, पहले तो अलग कर लेते हैं काटने से पहले, इस n का स्क्वायर, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, ये बटा में n यहाँ होगा, है ना, बटा में n यहाँ होगा। चलिए इस n का स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर, ठीक है, इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। फिर से n
n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर और इसका अलग करेंगे n+1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों को अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। आई 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, आई n नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा और n कहाँ रह जाएगा नीचे। ये हो गया योगफल, और योगफल में संख्या से भाग, योगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकलेगा, n से कट जाएगा तो देखिए ना बचा है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटे कितना 4, मिला लीजिए ना ऊपर, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। यानी हम दोस्तों इसलिए ये बता रहे हैं ना कि मान लिया कि एग्जाम में जो है ना फार्मूला भूल गए तो फार्मूला भूल गए तो छोड़ दीजिएगा, नहीं इसी तरह से बना लीजिएगा ना, योगफल में संख्या से भाग दे करके बना लीजिएगा तो बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। यानी भूल भी गए तो कोई बात नहीं। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों, ठीक है, घनों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। औसत कितना होगा दोस्तों, ये जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। तो प्राकृत संख्या के घनों का औसत n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। चलिए तो n का मान हम ले लेंगे 6, यानी पदों की संख्या 6। तो 6 या 1 7 और 6 1 7, 7 के स्क्वायर 49 और बटा कितना 4, 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में तो 9 या 27 के साथ हाथ में 2 और 9 4 या 12 2 14 और बटे 2, 2 से भाग देंगे 7 बार में 3 बार में 0.5 यानी 73 दशमलव कितना 5, 73.5। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें, जल्दी से बनाइए। प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर, तो फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। तो n के जगह 8 रख देंगे तो 8 है 1 9, 9 के स्क्वायर 81 और बटा कितना 4। तो 4 से भाग देंगे 2 बार में 81 दूनी 162, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 162। ठीक है ना, क्लियर है सबको। चलिए फिर से, प्रथम 12 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 12 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 12 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं क्या आता आंसर। 12 प्राकृत संख्या, तो 12 1 13, 13 के स्क्वायर 169 है ना, और बटे 4। 12 n के मान रख दिए, तो 12 1 13, 13 के स्क्वायर 169 और बटे कितना 4, 4 तिया, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ हाथ में रह गया 2 है ना, और 16 48 2 50, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 507। क्लियर है ना, बन जाएगा सबसे। चलिए तो ये दोस्तों हो गया कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत रहेगा। तब देखिए एक बार फिर से, प्राकृत संख्या का औसत रहेगा तो n+1/2 लगा देंगे। वर्गों का रहेगा तो n+1 इंटू 2n+1/6 लगा देंगे, ठीक है। और घनों का रहेगा तो n इंटू n+1 और n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। ये अभी तक हम आप लोग को आज जो है 3 फार्मूला बताए हैं। नेचर थर्ड तक जो है आप लोग का आज क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए अभी और है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेचर थर्ड तक जो है आप लोग को क्लियर कर दिए। चलिए नेचर 4 में जो है अब आते हैं।
नेचर 4 में, नेचर 4 में आते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट हो, है ना, डाउट रहे तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके आप लोग जो है बताएं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है डाउट है, हम उस डाउट को जो है अगले वीडियो में जो है क्लियर कर देंगे। ऐसे जो है अभी तक तो किन्हीं विद्यार्थियों का डाउट नहीं आया है, क्योंकि हम इतना सरल तरीक़ा से आप लोग को बता रहे हैं कि कभी कोई समस्या होगा ही नहीं, और साथ में प्रैक्टिस भी काफ़ी करा रहे हैं कि एक क्वेश्चन से ना समझे तो दूसरा क्वेश्चन से तो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट जो मेरा है कि दो पदों के बीच का अंतर समान रहे, ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर समान रहे तो किसी भी श्रेणी या श्रेणी का औसत बराबर, ठीक है, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, यानी अंतिम, ठीक है, पद प्लस प्रथम पद और बटा 2 कर दीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी याद रखना है कि दो पद के बीच का अंतर समान रहे, ठीक है, दो पद के बीच का अंतर समान रहे तो उसका औसत के लिए याद रखना है कि n प्लस अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 कर देना है, ठीक है, अंतिम प्लस प्रथम बटा 2। जैसे मेरे कहने का मतलब कि जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या का औसत पढ़े, तब प्राकृत संख्या का मतलब 1 से चालू रहेगा तब, है ना, लेकिन जरूरी है कि आपको सीरीज 1 से मिलेगा, जरूरी है कि 1 से मिलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या का औसत रहेगा तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मूला बताए हैं कि n प्लस 1/2 लगा दीजिएगा, तो वो तो 1 से रहेगा तब ना लगा दीजिएगा, लेकिन आपका जरूरी है कि 1 से रहेगा। 1 से संभव नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। तो हम कहें कि इस तरह का सीरीज रहे 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस, ठीक है, डॉट 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 73, तब क्या कीजिएगा, तब सभी को जोड़िएगा, जोड़ करके भाग दीजिएगा। संभव है क्या? तो नहीं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही जो है सरल तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि देखना है कि दो पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं है, तो यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है और डॉट डॉट लगाए हुए है, इसका मतलब है कि आगे भी अंतर 3 का ही होगा। तो जब कभी भी दो पदों के बीच का अंतर, यानी जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये दो पदों के बीच का अंतर यदि समान रहेगा तो कैसी भी संख्या रहे उसका औसत निकालने के लिए लास्ट में फर्स्ट को जोड़ दीजिए, यानी 73 प्लस 10 और बटा 2, ठीक है, 73 प्लस 10 बटा 2। तो चलिए 3 और 7 1 8 और बटा 2, तो 2 से भाग देंगे 4 बार, 1 बार 0.5 बार, यानी आंसर हो गया आपका कितना, 41.5। तो याद रखना है कि कैसी भी संख्या रहेगा, ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि दो पद के बीच का अंतर समान रहेगा। यदि दो पद के बीच का अंतर समान रहेगा तो किसी भी तरह की संख्या हो उसका औसत निकालने के लिए लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बनाइए, तो एक क्वेश्चन और देते हैं। 19 प्लस 24 प्लस, ठीक है, 19 प्लस 24 प्लस 29, ठीक है, प्लस डॉट 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 44, ठीक है, का औसत ज्ञात करें। 29 प्लस 24, ठीक है, 29 प्लस 24 प्लस 29 प्लस डॉट 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 प्लस 44 का औसत निकालना है। देखिए ना, अंतर समान है क्या,
है कि नहीं। यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर और डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब है कि आगे भी 5 का अंतर। तो कैसी भी संख्या रहे उसका औसत निकालने के लिए लास्ट में फर्स्ट को जोड़ करके कितना से भाग, तो 2 से भाग। तो 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 और 1 5 है ना, 4 और 1 5 और बाकी 1 6 और बटा 2। 2 से भाग देंगे 3 बार में, 1 बार में, 0.5 बार में। क्लियर है सबको, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, ठीक है, n+5 का औसत जल्दी से निकालिए ना कि औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा, तो बोले हैं कि 2 पदों के बीच का अंतर यदि दोस्तों समान रह गया तो कैसी भी संख्या रहेगा उसका औसत के लिए होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। तो देखिए तो अंतर समान है, n तो सब में है, n सब में है कि नहीं है, लेकिन देखिए 1 बढ़ गया यहाँ, फिर इसमें 1 बढ़ गया, फिर इसमें 1 बढ़ गया, फिर इसमें 1 बढ़ गया, यानी सभी में कितने कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 1 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी अंतर समान हो गया ना। तो जब अंतर समान हो गया तो लास्ट हो गया n+5 और फर्स्ट तो n+1 और बटा कितना 2, तो n 2n और प्लस 5 1 6 बटा 2 से भाग देंगे 1 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, यानी n+3, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना n+3। और ऐसे भी दोस्तों औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 औसत हमेशा कहाँ है, बीच में होता है। तो देखिए तो बीच वाला आ गया क्या आपका, आ गया ना बीच वाला। चलिए तो क्लियर है सबको, बन जाएगा ना। चलिए तो नेचर नंबर हम लोग 5 में जो है आगे बढ़ते हैं। नेचर नंबर 5 क्या कहता है। आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, है ना। और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, लाइक करें। और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर करें आप लोग। जितना अधिक से अधिक जो है शेयर करेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो नेचर नंबर जो है 5, प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर, प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर, प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1। ठीक है, याद रखना है कि यदि n सम संख्या का औसत रहेगा तो n+1 होगा। जैसे प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो n का मतलब हो गया 100, तो 100 प्लस 1 और बटा नहीं 100 प्लस 1 यानी आंसर हो गया 101। यानी याद रखना है कि प्रथम जितनी भी सम संख्या रहेगा ना उन सभी का औसत यदि निकालना रहेगा, ठीक है, तो औसत बराबर होता है जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे। यदि 20 संख्या है तो 1 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 21। यदि 26 सम संख्या है तो 26 है 1, 27 औसत। यदि 50 सम संख्या है तो 50 प्लस 1 यानी 51 औसत। यदि 100 सम संख्या है तो 100 प्लस 1 यानी 101 औसत। 200 सम संख्या है तो 200 प्लस 1 यानी 201 औसत। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 150 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो 150 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 150 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा 151। ठीक है, 150 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा कितना 151। तो प्रथम
150 सम संख्या का औसत जो होगा वो 151 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब में जो है टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। नेचर नंबर 6, प्रथम n विषम संख्या का औसत बराबर, दोस्तों याद रखना है n होता है, ठीक है। प्रथम n विषम संख्या का जो औसत होता है n होता है, यानी जितनी विषम संख्या ना उतना ही औसत। यदि 100 विषम संख्या है तो औसत भी 100, यदि 50 विषम संख्या है तो औसत भी 50, यदि 200 विषम संख्या है तो औसत भी 200, यानी जितनी विषम संख्या रहेगा तो औसत भी उतना ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 20 विषम संख्या, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आंसर दे देंगे 20 डायरेक्ट, है ना। आंसर हो जाएगा आपका कितना, 20। फिर एगो दे दिए क्वेश्चन कि प्रथम 30 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 30। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, यानी डायरेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30। तो आज का क्लास यहीं तक जो है आप लोग का रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों ज़रूर से ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर, फिर से कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।